ये कथा, जो अब तक धीरे धीरे खुल रही थी, एक शांत पूर्णता की ओर बढ़ती हुई प्रतीत होती है। ये पूर्णता किसी अंतिम निष्कर्ष की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे बिंदु की तरह आती है जहां गति स्वतः धीमी हो जाती है। जो कुछ पहले कहा गया था, वो अब एक साथ प्रकट होने लगता है। इस भाग में कथा आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करती। ये जैसे अपने भीतर ही ठहर जाती है। जो अनुभव अब तक संकेतों में था, वो यहां अधिक स्थिर रूप में महसूस होता है। ऐसा नहीं लगता कि कुछ नया जोड़ा जा रहा है, बल्कि जो पहले से था वही अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। शब्द कम होते जाते हैं, लेकिन उनका प्रभाव बना रहता है। ऐसा लगता है जैसे अब कहने की आवश्यकता कम है और देखने की अधिक। यदि पिछले भागों को एक साथ देखा जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि यह समापन अचानक नहीं हुआ। पहले भाव, फिर संवाद, फिर कथा, फिर गहराई और अनुभव, और अब वही सब एक शांत रूप में स्थिर हो जाता है। जहां से यह विस्तार आया था, वही धारा यहां भी बनी रहती है। यदि शुरुआत की ओर देखा जाए, तो यह समझ आता है कि जो प्रारंभ में केवल एक संकेत था, वही अब एक पूर्ण अनुभव के रूप में सामने आता है। यहां कोई अंतिम बात नहीं कही जाती। कथा बंद नहीं होती, बल्कि खुली रहती है, जैसे पाठ समाप्त हो गया हो, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी जारी है। शायद यही इस भाग की विशेषता है कि ये किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दी नहीं करता। ये केवल एक स्थिति को प्रस्तुत करता है जहां सब कुछ शांत है, लेकिन जीवंत है।